दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत डिमांडिंग वीडियो क्या है कि बहुत सारे फार्मर हमसे पूछते हैं कि फर्टिगेशन का शेड्यूल बता दीजिए। फर्टिगेशन यानी कब कौन सा खाद कौन से फसल में यूज़ करना है। हमारे साथ में है अमित जी और जानकारी इनके पास इतनी है इसलिए मैं इनको बार बार अटैच होता हूँ और इनसे बात करते हैं। दोस्तों तो अमित जी स्वागत है। और मुझे बताइए कि जैसे हम लोग कोई फसल अगर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं टमाटर को। हाँ, क्योंकि ये हर जगह उगने वाला फसल है। हाँ, और लगभग सभी फार्मर इसको उगाना भी चाहते हैं। बहुत पैसा देने वाला फसल है। पैसा देने वाला फसल है तो और खर्च भी कराता है ये। जरूरी है ना, खर्च नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर सब चीज फ्री में मिलने लगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एक गिव अवे रखा था जिसमें एक बैगन, जो भरता वाला बैगन है, उसका सीड हम डोनेट कर रहे थे। मतलब किसी एक व्यूअर्स को हम दे रहे थे जो फार्मर हो। तो उसमें से एक कमेंट अच्छा आया था जिन्होंने अपना एड्रेस पूरा लिखा था। नहीं तो बहुत लोगों ने 64 कमेंट्स आए थे, उन्होंने सबने ऐसा लिखा कि मुझे चाहिए मुझे भेज दो। बट एड्रेस बहुत कम लोगों ने भेजा था। एक एड्रेस मुझे अच्छा मिला, कंप्लीट मिला, और रेंडमली कोई भी ऐसा नहीं है, मैं इनको भेज रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं, आप हैं फैजुल रहमान जी, ग्राम मुरका, पोस्ट गोपालपुर, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ 497220। पिन कोड हो सकता है कि मैंने वो सर्च करके डाला हो। तो आपका नंबर आपने नहीं दिया था। आप अपने पोस्ट ऑफिस, नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आज से वीडियो जारी होने से 4 दिन बाद आप वहां एक बार सर्च कर लीजिएगा, शायद आपका पोस्ट आपको मिल जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई। हर वीडियो में कुछ ना कुछ गिव अवे होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और प्यार बनाए रखिए। तो अब मैं चाहूंगा आपसे कि इसमें हम फर्टिगेशन शेड्यूल यानी कि खेत तैयारी से लास्ट तक, जैसे आपका टमाटर जब लगता है तो आप उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, या तो मिट्टी में या फिर ट्रे में। उस समय आप खेत की जुताई करके मेड़ वेड़ बनाना चालू कर दीजिए। अब क्या है, आप टमाटर कैसे लगा रहे हैं, मल्चिंग के थ्रू लगा रहे हैं या बिना मल्चिंग के लगा रहे हैं। 2 तरीका है। मल्चिंग के थ्रू लगा रहे हैं यानी कि आपका सारा खाद ड्रिप से जाएगा, और मल्चिंग के थ्रू नहीं लगा रहे हैं तो ड्रिप से आपको खाद अलग से देना पड़ेगा, मांदा बनाना पड़ेगा, मतलब उसको मिट्टी के अंदर भरना पड़ेगा। तो हम 2 तरीके से बात करेंगे। ड्रिप से है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका खेत अगर बेसल डोज नहीं भी पड़ा है तो आप ड्रिप से उसको डाल सकते हैं। ड्रेंचिंग ड्रिप में मिला के फिल्टर में डाल दिए, अपना क्वांटिटी फिक्स रहता है। अपन बेसल ऐसे सभी किसानों के लिए ड्रिप पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है कि आप उधर नर्सरी तैयार किए और इधर NPK का जैसे किट रहता है, फर्टी किट, उसमें जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, ये रेडी मार्केट में मिलता है। हाँ, किट अलग अलग नाम से, जैसे हमारे पास मनसिया कंपनी का किट है। हाँ, अलग अलग नाम से आपको सारी चीज मिला हुआ है। आपका सारा चीज एक बोरी आएगा। किसी कंपनी का 30 किलो का आएगा, किसी का 25 किलो का आएगा, किसी का 20 किलो का आएगा। वो कॉम्बिनेशन पावर के हिसाब से वो रहता है। अगर आपको किट मिल जा रहा है तो किट डाल दीजिए, उसमें मैग्नीशियम, फेरस, जितने तरह के आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो सारा रहेगा। उसमें ह्यूमिक रहेगा, बोरॉन रहेगा, कैल्शियम रहेगा। अच्छा, एक तो ये बेसिक सा चीज़ हो गया। दूसरा, अगर वो नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको वो महंगा लग रहा है, गोबर का खाद आपके लिए अवेलेबल रहता है। 3 टन गोबर का खाद प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर खाद कर लिए, वर्मी कंपोस्ट कर लिए। हाँ, वो आप चला के रोटावेटर से आपका फील्ड तैयार होने के बाद उसके बाद चला के आप मेड़ जैसा तैयार करना है। जितनी दूरी पे, 1.5 फीट पे, 2 फीट पे, 2.5 फीट पे, जितना आपको दूरी रखना है उस हिसाब से आप फील्ड तैयार कर लिए। और इसके बाद अपना जब ट्रांसप्लांटेशन का आता है, ट्रांसप्लांटेशन के समय पे अपने को ये ध्यान रखना है, जैसे बेसिक तो 19-19 हर कोई चलाता है, आपको 19-19 खाद चलाना है। 19-19-19 ये 3 है के लिए है ना। हाँ, ये ग्रोथ के लिए है। 19-19-19 इसमें NPK तीनों की मात्रा बराबर रहती है। आप इसमें 15-15, 19-19, 20-20 3 आते हैं। तीनों में से कुछ भी चला सकते हैं, तीनों में बस परसेंटेज का अंतर है। बाकी बेसिक आपका वही तीनों न्यूट्रिएंट रहेंगे। ठीक है। इसके बाद एक आपको ह्यूमिक चलाना रहता है। ह्यूमिक में आपका ये आ जाएगा। ह्यूमिक चलाने से आपका क्या होगा, आपका जो जड़ है उसका फैलाव अच्छा होगा, तना खड़ा रहेगा, पौधा तो को जितना न्यूट्रिएंट खींचना है, जो आप 19-19 चलाएंगे, 12-61 चलाएंगे, 12-61-0, फिर 61-0। हाँ, NPK का कॉम्बिनेशन रहता है अलग अलग चीज़ के लिए। क्या क्या चीज़ के लिए क्या काम आता है वो सारा बताऊंगा। हाँ, और ये जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो टमाटर के लिए ही नहीं, सारे फसलों में बेसिक वही चलेगा। किसी में कुछ अंतर रहेगा ना, जैसे टमाटर है उसमें चमक के लिए क्या डालना है, गलन सड़न हो रहा है उसके लिए क्या डालना है, वो अलग रहेगा, वो अलग कर लेंगे। जैसे पूरे खाद वही रहेगा। बेसिक सभी का एक ही तरह से चलता है, किस स्टेज पे क्या चलेगा। अब जैसे खीरा है, किसी को खीरा में साइज बड़ा करना है तो उसके लिए क्या चलाना है वो अलग से अपन हम लोग टमाटर कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग खीरे। अब जैसे आपका 19-19 चला, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपको चलाना है 12-61-0।
1261 ओके 126100। इसके बाद आपका चलेगा ये। अब आपका पौधा ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1 महीने का हो गया है। 1 महीने के बड़ा हो गया। हाँ, 1 महीने का हो गया है। अब इसके में थोड़ा टाइम के बाद आपका 40 से 45 दिन में फ्लावर्स आना चालू हो जाते हैं। फ्लावर्स आना चालू हो गए, आप 13045 चला दीजिए। 0 फ्लावर्स फल लगने लगे, आप 05234 005234। अच्छा, ये खाद फ्रूटिंग के लिए, फ्रूटिंग के समय पे, फ्लावर्स के समय पे आप बायर का प्लानोफिक्स आता है, वो कर सकते हैं यूज़। अलग अलग फ्लावर के लिए एजेंट आते हैं, माने फ्लावरिंग एजेंट, बेसिकली उसमें अमीनो एसिड रहता है। वो देखना है आपको कि वो फल फूल झड़ना रोकते हैं। कैल्शियम और बोरॉन इसका छिड़काव अपन करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो फूल आ रहे हैं वो मजबूत हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं। इसके बाद अपन इसके में कैल्शियम बोरॉन के साथ 0050 या सिंपल पोटास इसको भी चलाते हैं। ये डेढ़ महीने लगते ये आपका, अब आपका फल पकने को तैयार है। 2 महीने के आसपास का हो गया है। कुछ टमाटर की वैरायटी 55 डेज से 75 डेज के बीच में फ्रूटिंग आना चालू हो जाती है। अलग अलग वैरायटी का अलग अलग टाइम है। ये अभी आपका ऐसा है कि आपका फल 1 हफ्ते के अंदर टूटने को तैयार है, मतलब मार्केट अब चला जाएगा। हाँ, तो इस समय हम लोग कौन सा खाद लगाएंगे? ये 0050 या फिर पोटास का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका फल चमकदार होगा, साइज बड़ा आएगा। ये पोटास सभी चीज़ों में यूज़ होता है। कैल्शियम और बोरॉन का यूज़ कर सकते हैं, इससे भी चमक बढ़ता है, मजबूती आती है। क्या होता है, फल तो लग गया, वजन इतना हो गया कि गिर जाता है। हाँ, इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट चलाया जाता है, बोरॉन चलाया जाता है। ओके, ये सारी जानकारी नया है मेरे लिए भी, और हो सकता है बहुत से व्यूवर्स हों। ये टमाटर हम लोग कंप्लीट करने के बाद अपन बैगन पे बात करेंगे कि हम लोग अगर हम लोग जैसे बैगन सबसे पहले हम लोग उसका प्लांटेशन करते हैं, हाँ, उसमें भी हमें कुछ सावधानी रखनी है। बैगन और टमाटर में लगभग सारा चीज़ सेम है। बैगन कम खर्चीला है, टमाटर थोड़ा ज़्यादा खर्चीला है। अच्छा, हाँ। और बताया जाता है बैगन सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े वाला फसल है। हाँ, इसमें कीड़े लगते हैं ज़्यादातर। यही स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर, जो तना छेदक या फल छेदक बोला जाता है, इसका शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है। एक डिफोलिएटर मतलब जो पत्ते काटने वाले रहते हैं, उसके लिए तो आप कोई भी सिंपल प्रोफेनोफास या क्लोरोसाइपर, ये सब कोई भी दवाई, जैसे हमला आ गया या फिर सिजेंटा का क्यूराकोरान है, कोई भी ये कॉम्बिनेशन में आप दवाई डाल सकते हैं। या इमामेक्टिन बेंजोएट आता है प्रोक्लेम करके सिजेंटा में। अब इसके बाद है, जैसे अगर आपका फ्रूट बोरर है, फ्रूट बोरर में 2-3 दवाई जैसे अपन जो कॉमनली मिल सकती है आपको सबको हर जगह, एम्प्लीगो मिल जाएगा, कोराजिन मिल जाएगा। ये क्या होता, क्या है फ्रूट, आपने क्या बताया? ये फ्रूट बोरर या स्टेम बोरर, जो तना छेदक आपका जैसे बैगन लग गया है, जो भी साइज़ का बैगन है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे होगा, अब बैगन लग गया है, उसके अंदर छेद करके, पतला सा छेद रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, उसके अंदर से वो कीड़ा घुस के वो खा के अंदर से सड़ा देगा पूरा। हाँ, बैगन कटिंग करने के बाद पता चलता है, पता अंदर से अंदर वो सड़ा हुआ है। हाँ, और उसमें हल्का हल्का छेद आएगा। वो सबसे कॉमन बीमारी है या सबसे कॉमन तरह के पेस्ट हैं, कीड़े हैं ये इसमें। ये नॉर्मल दवाई से भी ठीक हो सकता है? नॉर्मल दवाई नहीं, थोड़े हार्ड दवाई लगते हैं। क्या है, फल फूल लगने के समय अपन साइपरमेथ्रिन फार्मूला वाले कोई भी दवाई लगा अगर यूज़ करते हैं तो फल फूल झड़ता है उससे। बहुत हार्ड दवाई है, उससे तो सारे कीड़े मरेंगे, मगर वो आपको इसमें अफेक्ट करेगा, प्रोडक्शन स्टेज में अफेक्ट करेगा। इसलिए अपन थोड़े महंगे रेंज पे जाते हैं, जैसे एम्प्लीगो है, या फिर थोड़ा जो हम लोग अभी बात किए खाद के बारे में, ऑलमोस्ट लगभग दोनों में सेम है। खाद दोनों में सेम है, इसमें थोड़ा सा कम का जरूरत रहता है। जैसे कैल्शियम बोरॉन बैगन में कम। हाँ, हाँ, पोटास चला दिया, उससे आपका बैगन चमकदार और लंबा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, मतलब जो शेप पकड़ना है वो। हाँ, टमाटर में एक और चीज़ अपन चलाते हैं साइज़ बढ़ाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए, जो कि अपन बैगन में नहीं चलाते, क्योंकि सब पकाने वाला चक्कर नहीं कि इसको पकाना है या फिर जल्दी रेडी करना है, अपने टाइम पे होगा। और इसमें स्टैकिंग का भी खर्चा नहीं रहता। टमाटर में आपको स्टैकिंग करना रहता है, और स्टैकिंग के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फंगल डिसीज़ भी लगते हैं, जो कि बैगन में कम है। बैगन में फंगल डिसीज़ बहुत कम है, इसमें कीड़े का प्रकोप ज़्यादा रहता है और बीमारियाँ कम रहती हैं।